फर्ज निभाते हैं गरीबों की आवाज बनने का। लेकिन राजनीति का कर्ज का आरोप इसलिए लगता है क्योंकि प्रियंका गांधी, जिनका नाम अभी तक आपने इस इंटरव्यू में नहीं लिया है, वो 1000 फ्री बसों का प्रस्ताव रखती हैं उत्तर प्रदेश सरकार के लिए। अब सर, अगर इसमें राजनीति नहीं थी तो क्या था? महाराष्ट्र में मजदूर चलते हैं, बहुत दुखद घटना होती है जब रेलवे की पटरी पर सोते हुए उनकी इतनी भयंकर मौत हो जाती है। राजस्थान से मजदूरों को जाना था यूपी, विवेक तो इस बात में था कि राजस्थान, महाराष्ट्र को ये बसें जानी चाहिए थी। क्या ये राजनीतिक स्कोरिंग के लिए ही योगी सरकार को नहीं भेंट की गई थी? महाराष्ट्र और राजस्थान क्यों नहीं भेजी उन्होंने? अच्छा मैडम, बात यह है कि ट्रेन की पटरी पे थके हुए हमारे देश की मजदूरों जब सो रहे थे, जब नींद की गहरी में चले गए थे, तो उसके गले रेत कर ट्रेन सारे को काट दिए और ये नजारा हमें देखने को मिला। लेकिन एक नहीं है, ये नजारा सैकड़ों हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इसका क्या दोष प्रियंका गांधी जी की है? ये रेल की पटरी किसका है? रेल की। चलाता है कौन? रेलवे। तो पटरी पे किसका गला काटते हैं? मजदूरों को। किसने काटता है? हिंदुस्तान की रेल। तो ये क्या दोष प्रियंका गांधी जी की है? रास्ते में चलते चलते बस ट्रक कुचल के चले जाते हैं, ये क्या प्रियंका गांधी जी की दोष है? रास्ते में चलते चलते भूखे प्यासे लोग मर जाते हैं, ये क्या प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी की दोष है? ये सरकार को और कुछ तरह नहीं दिखा देते। हर वक्त ये गांधी फैमिली, नहीं तो प्रियंका गांधी, या तो राहुल गांधी, या तो सोनिया गांधी। अभी ये इससे निकाल के आना चाहिए सरकार को, क्योंकि ये बड़ा देश की संकट पैदा हुई है। आप कहते हैं कि बास, अच्छा ये बास हम देने का अपील किया, अब हमें बास देने के लिए दरखास्त किया था यूपी सरकार को। तो यूपी सरकार मंजूर किया या ना मंजूर किया था? जब यूपी सरकार खुद ने कहा कि भाई हाँ तुम दे सकते हो, तो क्या अगर हम लोग नहीं भेजते, प्रियंका गांधी जी नहीं भेजते, तो कहते कि इनकी बातों पे कोई दम नहीं। अब जब भेजते हैं तो देखते हैं कि ये बास अगर चलाए तो सरकार की बदनाम होगी, तो हम किस तरह जाएंगे? अब कहिए, बास के हम जबरदस्ती ले गए थे, ये सरकार से अनुमति इजाजत लेने के बाद भेजने का कोशिश किया था कौन? सरकार की अनुमति के बाद, इजाजत की बाद ये सरकार हमें जब बोलने का बास भेजने का परमिशन दिया था, उसी परमिशन के दौरान प्रियंका जी ये बास भेजने का कोशिश किया। राजस्थान सरकार से बात की, पंजाब सरकार से बात की, वहां के पार्टी, हमारे पार्टी के साथ बात की, कोशिश की। और आपको यह भी कह दे कि कांग्रेस पार्टी की नेत्री सोनिया गांधी जी की आदेश पे सारे हिंदुस्तान में जहां जहां कांग्रेस पार्टी की छोटे मोटे मझले बड़े नेता है, पार्टी है, हर जगह हम ये जो हमारे प्रवासी मजदूरों को अपना अपना घर भेजने के लिए हम अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश किया था। जितने हमारा दम है उतने दम तक कोशिश किया था। इसलिए महाराष्ट्र से भी ये बंगाल में बास आते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अब सुन लीजिए, कर्नाटक से भी आते हैं, केरल से भी आते हैं, आंध्र प्रदेश से भी आते हैं, ये भी आप जान लीजिए। अच्छा, कांग्रेस पार्टी ने अलग से सर कितनी बसें दी हैं महाराष्ट्र सरकार को और राजस्थान सरकार, कर्नाटक सरकार, क्योंकि आपने कहा कांग्रेस की बसें वहां से भी जा रही हैं, कितनी बसें दी हैं? मैं बंगाल के एक पार्टी की एक नुमाइंदे है। मेरा ये बंगाल से बहुत सारे प्रवासी मजदूर बाहर काम करते हैं। हाँ। जहां जहां हम मदद मांगे हैं, हाँ, वो कांग्रेस से या बीजेपी से या डीएमके से, हाँ, ये शिव सैनिक से हमें ये मदद मिला है। मैं कर्नाटक से मदद मांगा था, वहां के हमारे पार्टी की प्रेसिडेंट शिव जो अभी है, हाँ, वो हमें बास मुहैया कराया था। महाराष्ट्र में हमें बास मुहैया कराया था। बंगाल के लिए मैं कह सकता हूँ, सारे हिंदुस्तान में कहां से कहां कितने बास गए वो आंकड़ा मेरे पास नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं जानते हैं कि जहां जहां हम मदद मांगे हैं, बगल वाले हमारा प्रदेश है आसाम के हमारा जो पार्टी का जो प्रेसिडेंट है, बहुत सारे बास भेजे हैं, झारखंड से भेजे हैं, उड़ीसा से भेजे हैं। कौन सा स्टेट का नाम करे, क्योंकि बंगाल के प्रवासी लोग सारे हिंदुस्तान में छाए हुए हैं, हर जगह हमें मदद मिला है। और ये मदद हमें बीजेपी पार्टी की
नेता भी किए हैं। हाँ। कहीं अगर खाना नहीं मिले तो मैं बीजेपी पार्टी को लोकल एमपी को मदद मांगा, उन्होंने भी मदद की है।